आगे बात करते हैं चार धाम और साथ ही पर्यटन सीजन में उत्तराखंड जाम की समस्या से बेहाल है। यात्रा मार्गों के साथ ही नैनीताल के कैची धाम में लगने वाला जाम बड़ी मुसीबत बन गया है। कैची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण वहां पर घंटों जाम में लोग फंसे हुए हैं, जिससे कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और साथ ही बागेश्वर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कैची धाम में जाम की समस्या दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। कैची धाम में जाम की समस्या हुई विकराल। माहरा बोले समाधान नहीं तो करेंगे बवाल। मुख्यमंत्री धामी का अधिकारियों को फरमान, समस्या दूर करने के लिए बनाए ठोस प्लान। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जहां चार धाम यात्रा मार्गों पर यात्री जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही हालात कुमाऊं क्षेत्र में भी हैं, जहां नैनीताल के कैची धाम में जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर कैची धाम में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण यहां घंटों का लंबा जाम लग रहा है, जिससे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 15 जून को कैची धाम आश्रम में लगने वाले मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग कैची धाम पहुंच रहे हैं, जिस कारण जाम की समस्या और विकराल हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मेले के संचालन को बेहतर बनाने के तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कैची धाम में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सैनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप से आगे तक लगभग 3 किलोमीटर मार्ग पर हो रही कटिंग कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कैची धाम में जाम की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा है कि कैची धाम में जाम के कारण कुमाऊं क्षेत्र का व्यापार और पर्यटन बर्बाद हो रहा है। साथ ही जाम में फंसकर कई बीमार लोगों की मौत भी हो जा रही है, क्योंकि समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पा रहा। करण माहरा ने जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर सीएम आवास घेराव की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कैची धाम में जाम की समस्या दूर करने पर सीएम धामी गंभीर हैं और समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कैची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी खत्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे कुछ व्यवस्था या आश्वासन नहीं देंगे, काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरा भवाली जाम करेंगे। और उससे भी नहीं चेतेंगे तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे। उससे भी नहीं चेतेंगे तो पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लोगों को बुलाकर मैं मुख्यमंत्री के घर में भोजन करूंगा। लाखों की तादाद पर श्रद्धालु कैची धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जाम निश्चित रूप से जाम लग रहा। गर्मी का भी मौसम है, लेकिन सरकार वहां पर बाईपास बना रही है और नया मोटर मार्ग वहां के लिए स्वीकृत किया जा रहा है और लगभग भवाली के आसपास से अल्मोड़ा जाने के लिए बाईपास का निर्माण शीघ्र ही सरकार उसमें करेगी। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही कैची धाम में जो जाम लग रहा है उससे निजात पाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी और जल्दी ही नए मोटर मार्ग का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। नैनीताल प्रशासन के मुताबिक कैची धाम में धारण क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालु आते हैं। मेले में ये संख्या और बढ़ जाती है। पिछले 1 साल में 24 लाख श्रद्धालु धाम में पहुंचे हैं, जबकि इससे पूर्व के वर्षों में ये संख्या 8 लाख के करीब रही थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू करने और अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। वहीं विपक्ष जाम की समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। देखना होगा कि सुझावों और व्यवस्था में सुधार पर कब ध्यान दिया जाता है, जिससे पर्यटकों और क्षेत्र के लोगों को कैची धाम के पास लगने वाले जाम के झाम से मुक्ति मिल सके। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।